जय हिंद। आज हम लोग आगे महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का एक संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले परिमंडल का जो चैप्टर था, मुख्य बातें थी, उसने हमने वीडियो बना के समझा दिया है। उसमें वायुमंडल SCRT बताता है। वायुमंडल SCRT बताता है कि हमारा वायुमंडल 1000 मीटर तक फैला हुआ है, लेकिन NCERT बताता है कि हमारा वायुमंडल 1600 मीटर तक फैला हुआ है। SCRT और NCERT में कुछ फ़र्क होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होती है। SCRT अपने राज्य के माध्यम से बताते हैं, लेकिन NCERT जो है पूरा राष्ट्र लेवल पे बताता है, जो कि पूरा सर्वमान्य है। तो इसलिए थोड़ा मोड़ा हो जाता है। हमारा वायुमंडल 1600 मीटर में फैला हुआ है कि नहीं। चलिए आर्कटिक महासागर को पढ़ते हैं। ये उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये ध्रुव के उत्तर वृत्त में स्थित है। आप ग्लोब पढ़े होंगे, एक तरफ दक्षिणी ग्लोब, एक तरफ उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के वृत्त में ये फैले हुए हैं। कौन? आर्कटिक महासागर। ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अगर उत्तरी ध्रुव में तो ये है उस वृत्त में, वहाँ ये चारों ओर फैला हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर। वहाँ ये चारों ओर फैला हुआ है कि नहीं। ये प्रशांत महासागर के छिछले भाग से जुड़ा हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छिछले भाग मतलब हल्का फुल्का भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे संधि कहते हैं। अर्थात उस संधि का नाम बेरिंग संधि है। संधि का अर्थ समझिए। संधि का सही अर्थ होता है मेल, है कि नहीं। ये प्रशांत महासागर के छिछले भाग से जुड़े हुए हैं, जिसे हम बेरिंग संधि कहते हैं। बेरिंग संधि मतलब हल्का फुल्का जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से। कौन? आर्कटिक महासागर। ये उत्तर अमेरिका एवं उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों यूरेशिया से जुड़ा हुआ। यूरेशिया एक पर्वत है कि नहीं, जो कि यूरोप के आसपास है कि नहीं। ये यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका एवं उत्तरी तटों यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये प्रशांत महासागर के एक छिछले भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग संधि कहते हैं। ये ग्लोब के उत्तरी वृत्त में है और वहाँ चारों ओर फैला हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर। महासागर की बात करें तो हम अगले वीडियो में बता दिए, महासागर एक जल मंडल का एक बड़ा भाग है, जहाँ सिर्फ जल ही जल पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है कि नहीं। दूसरा जो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन पहले नंबर पे प्रशांत महासागर आते हैं, है कि नहीं। आर्कटिक भी खत्म। आज परिमंडल का जो मेन पॉइंट था परिमंडल चैप्टर का, 6 NCERT और SCRT को दोनों मिला के सम्मिलित रूप से जो मेन पॉइंट हमने बताए, है कि नहीं। तो थोड़ा मोड़ा अंतर होता है SCRT और NCERT में, है कि नहीं। SCRT जल्दी बदलती नहीं है, साल 2 साल में बदलता है, लेकिन NCERT एक नेशनल लेवल पे बुक है कि नहीं, सर्वमान्य है, सब स्टेट के लिए मान्य होता है। लेकिन एक SCERT बुक जिस स्टेट का है, जिस राज्य का है, वहीं के लिए मान्य होता है, उससे बाहर नहीं। लेकिन NCERT सर्वमान्य होता है सभी राज्यों के लिए। जैसे कि किसी देश का NCERT बुक, है कि नहीं, उस पूरे देश के लिए मान्य होता है, क्योंकि NCERT बुक नेशनल लेवल पे होती है। अगर SCRT की बात करें, SCRT जो ये बुक होती है वो स्टेट लेवल के अंदर ही काम करती है, उससे बाहर नहीं, है कि नहीं। और उस SCRT बुक में कुछ कहानियाँ माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, जिसके माध्यम से वो आसानी से समझ सके।